जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। तमाम गुरुओं की वाणी ये सुनी है, उपदेशकों की वाणी, कि हम अपने जीवन में जितने लोग आते हैं उन्हें यथारूप स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, सकारात्मकताओं और नकारात्मकताओं के साथ स्वीकार करें। अब यहाँ बेटा मैं तुम सब बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम सदैव शाश्वत काल से सभी गुरुओं की बात यथावत मानते रहे होते तो आज न तो इतने महापुरुष होते संसार में, न इतने नए विचार होते। अगर हम डिफर न करते तो डायलेक्टिक्स उत्पन्न नहीं होती, द्वंद्व नहीं पैदा होता। और यदि वाद ही वाद होते, प्रतिवाद न होते, तो संवाद उत्पन्न न होते। इफ देयर वर थीसिस ओनली, देयर वर नो एंटीथीसिस, देन सिंथेसिस कुड नॉट बी पॉसिबल। हीगल कह लो चाहे कार्ल मार्क्स कह लो, लेकिन डिफर करना भी कभी कभी जरूरी होता है और मैं करता हूं। तुम मुझसे भी कर सकते हो, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन फिलहाल इस चैनल पर मैं बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं होता, इसलिए कि अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी बहुत विकास होना है। मूल मुद्दा मेरा ये है कि हम उन लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जो हमारे अपने हैं, नहीं और नहीं। अगर हमने उनमें कमी जान ली, वो गड्ढे में गिर रहे हैं, उनके अंदर कमी है और वो हमारे अपने हैं, तो क्या हम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लें? आंखें खोलो बेटा। हम गुरुओं की वाणी रोज सुन रहे हैं जो धीमी धीमी आवाज में ये बातें बताते हैं। प्रभावित करने वाली आवाज में पीछे एक संगीत बजता रहता है, बड़ी प्रभावशाली आवाज हो जाती है, बड़ी ही दर्द भरी उनकी आवाज होती है, पैथेटिक आवाज होती है कि हम मान ही लें। कैसे मान लें? हमारा कोई अपना है और वो गलती कर रहा है, उसके अंदर दुर्गुण हैं, ऐब हैं, बुराइयां हैं। हम केवल प्रार्थना करें तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं तो उनको भी सुधारना चाहता हूं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, यानी आप सब लोग। कितनों को मैं जानता हूं। बीटीपीयूपी चैनल पर तो मैं कई बार आई कार्ड भी मांग लेता हूं, आईडी प्रूफ भी मांग लेता हूं कुछ चीज बताने के पहले। यहां तो मैं कभी नहीं मांगता, मैं तो जानता भी नहीं। सच्चाई यह है कि हमें अपने जीवन में जिन्हें हम अपना मानते हैं या जिन्हें हम अपना नहीं भी मानते, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें सुधारना चाहिए, उनके जीवन में सुधार आना चाहिए, तो हम केवल प्रार्थना करें, ये एक पैसिव बात है। ईश्वर ने हमें एक्टिव रोल प्ले करने के लिए भेजा है। नहीं तो भगवान ईसा मसीह भी यूं ही बैठ जाते कि हमें कुछ नहीं करना है, ईश्वर ने बस भेजा है, हम आ गए। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को उपदेश न देते उसमें जो कमी है, वो ठीक है, वो कहता मुझे नहीं लड़ना है। भगवान कृष्ण कहते आई डोंट नीड टू बी जजमेंटल। ओके अर्जुन, डोंट फाइट, मत लड़ो, मैनू की, ये कह देते। लेकिन बेटा मैनू की कहने से काम नहीं चलता। अगर हम वास्तव में हमारे अपने हैं, जैसे तुम सब बच्चे मैंने अपने मान लिए हैं, तो अगर तुम गलती करोगे, जो संभावित गलती कर सकते हो, जो गलतियां तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं, तो उनको सुधारने का या उनके लिए तुम्हें वार्न करने का, चेताने का, उनके लिए तुम्हें कुछ कहने का क्या मेरा फर्ज नहीं है? मैं इस मामले में बहुत, अब इसके लिए मुझे कोई विशेषण तय करना पड़ेगा कि जो लोग ऐसे बोलते हैं ना बड़ी धीमी आवाज में, जितने लोग तुम्हारे जीवन में हैं उन्हें स्वीकार लो, वैसे हैं वैसे ही स्वीकार लो। अब मेरी आवाज तो इतनी इंप्रेसिव नहीं बनेगी क्योंकि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है, सामने मेरे 50,000 की भीड़ नहीं है, मैं मंच पर नहीं बैठा हूं। बात सीधी कहता हूं और सच्ची कहता हूं। हम कैसे स्वीकार लें? एक व्यक्ति की पत्नी भटक रही है, पर पुरुष से संबंध स्थापित हो रहा है, वो केवल प्रार्थना करेगा क्या? किसी का बेटा
आवारा हो गया है, लफंगा हो गया है, गुंडा बनने जा रहा है, प्रगति पर है, निरंतर तरक्की कर रहा है। आवारा था, फिर चोर हुआ, उचक्का हुआ, बदमाश हुआ, अब डकैत बनने जा रहा है। बड़ी प्रगति है। हम कहें कि ठीक है, हम उसको उसके उसी रूप में स्वीकार करते हैं, हमें उससे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करिए। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ उसके लिए। खाली प्रार्थना से नहीं काम चलेगा, दो डंडे जमाने पड़ सकते हैं। डंडे जमाइए। बेटा एक बात बताऊं, इस जीवन में सिर्फ प्रार्थना से नहीं काम चलता। मैंने अपने वीडियो में कहा है कि आप ध्यान करिए, सब कुछ ठीक होने लगेगा। बिल्कुल ठीक होने लगेगा, लेकिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन ने यह भी कहा कभी कभी हमें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी हमें तत्काल इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत पड़ती है। केवल प्रार्थना से अगर काम चल गया होता तो जितने ये बाबा बैठे हुए बड़े बड़े मंचों पे, जिनके सामने 50,000 लोग बैठे हैं, एक जैसे कपड़े पहने के बुलाते भी हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये सारे काम करते हैं, ये सारे बाबाओं के किए हिंदुस्तान अब तक सुधर गया होता। जो शंकराचार्य महाराज की जय जो कहते हैं कि भारत हैं हम लोग, अपनी भा में रत हैं। कितनी भा में रत हैं? जितनी चोरी, उचक्कई, बदमाशी, गुंडई, नीचता जितनी भारत में चारों ओर दिखाई दे रही है, महाराज जी ने कुछ नहीं किया उसके लिए। जितने लोग प्रार्थना में लगे हैं, उस प्रार्थना का एक ही फल है, बाबा जी की झोली में बहुत पैसे आ जाते हैं, बाबा जी के बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, बाबा जी रोल्स रॉयस में चलते हैं। एक ही रोल्स रॉयस में नहीं, बहुत सारी रोल्स रॉयस उनके पास रही हैं। और ऊपर से हम कहते हैं सबको वैसे ही स्वीकार करिए। सबको वैसे ही स्वीकार करिए। मैं ओशो की बात नहीं कह रहा। ओशो की बहुत सी बातों का मैं बहुत फैन हूँ, लेकिन कई बातों का मैं विरोध करता हूँ। बीके शिवानी जी की भी बहुत सारी बातों का मैं फैन हूँ, बहुत सुनता हूँ, लेकिन जब सुनता हूँ तभी विरोध पैदा होता है। तभी ये पैदा होता है कि ये गलत है, इससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। हम किसी आत्मा के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, इतनी सारी ब्रह्म कुमारियां हैं, इतनी, इनके प्रार्थना किए हुए कितने लोगों के जीवन सुधर गए। कितने नीच, पापी, डकैत, उचक्के, धूर्त, पॉलिटिशियन, तमाम सारे लोग जो है वो सुधर गए। कितने अपराधी सुधर गए। कितनों ने आके चरणों में सिर झुका दिए कि मैंने अपना अपराध छोड़ दिया। कितने अंगुलीमाल काबू में आ गए। कितने वाल्मीकि ऋषि बन गए। कोई बताएगा? नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं बेटा, ऐसा होता भी नहीं। हम अपने परिवार की वाइब्स सुधार सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा सुधार सकते हैं, एनर्जी सुधार सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। हम मेडिटेशन के द्वारा आवारा हुआ लड़का जिसको कि मोहल्ले के गुंडों ने अपने कब्जे में कर रखा है, या जो लड़की जिसको कि कोई ठग में रब दिखता है, उसको नहीं सुधार सकते मेडिटेशन से। ये मैं पूरे दमखम से कहता हूँ। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं अज्ञानी हूँ, यहाँ पे मैं बालक हूँ, नहीं, बिल्कुल बालक नहीं हूँ। अच्छा खासा 64 साल का आदमी हूँ और ईश्वर की कृपा से बड़े ही अनुभव जीवन में लिए। और मैं एक बात और बताऊं, मेडिटेशन के बिना ठोंक के सुधारा है बहुत लोगों को। तो बेटा मेडिटेशन से वाइब्स अच्छी होंगी। अगर आपका परिवार अच्छा है, आपकी बात सुनता है, अगर आपके परिवार में लोग आपको वैल्यू देते हैं, तो मेडिटेशन से वाइब्स बहुत सुधर जाएंगी। लेकिन कई बार आपको परिवार के प्रति कठोर होना पड़ता है, जैसे कि पिता को कठोर होना पड़ता है कभी कभी, तो आपको होना पड़ेगा। हाँ, जिनके प्रति आप कठोर हो ही नहीं सकते, तो उनके प्रति कुछ नहीं है, तब आप केवल उपेक्षा करिए। मैं तो बौद्ध सिद्धांत पर विश्वास करता हूं। सच बात यह है कि मुझे लगता है कि मुझे बौद्ध या सिख होना चाहिए था। अब जो हूं वही रहूंगा, कोई धर्म परिवर्तन करने का इरादा नहीं है। लेकिन मैं बौद्ध सिद्धांत में विश्वास करता हूं और सिख सिद्धांत में यह विश्वास करता हूं कि उस एक परम ब्रह्म की आराधना करना चाहता हूं। हालांकि मूर्ति पूजा भी करता हूं और ईश्वर के सभी नामों का स्मरण करता हूं, सभी नामों को प्यार करता हूं, वो अलग बात है। तो हमें अपने आनंद के लिए
लालची और स्वार्थी नहीं होना होता, लेकिन अपने आनंद के लिए सबसे मैत्री भाव रखना होता है, सबके लिए प्रार्थना करनी होती है, सब ठीक है, करुणा और उपेक्षा करनी होती है। लेकिन अगर वो मेरा अपना है बेटा, तो करुणा और उपेक्षा से भी काम नहीं चलती, उसे सुधारना पड़ेगा। यहां पर वो बौद्ध सिद्धांत भी किनारे रख देना पड़ता है। जब अपना बच्चा बिगड़ता है, तब हम मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा सिद्धांत पर भी नहीं चल सकते, तब उसको सुधारना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं सुधरता और बिगड़ ही जाता है, और कुछ बिगड़ जाता है, कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है, तब ठीक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। ये तो मल्टी स्पेक्ट्रम मेडिसिन हैं, वाइड स्पेक्ट्रम मेडिसिन हैं, हमें लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए यहां पर बुद्धि का प्रयोग करिए। ये जो धीमे स्वर में, करुण स्वर में, दर्दनाक स्वर में जो बाबा लोग या साध्वियां जो कहा करती हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट जीवन में उतारने वाली हैं, बहुत बहुत अच्छी बातें करती हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो सारे सिद्धांत ध्वस्त हो जाते हैं। मैं ठहरा प्रैक्टिकल प्रीचर, सीधे सीधे प्रैक्टिकल उपदेशक हूं। मैं किसी भी प्रकार से मेडिटेशन को का महत्व कम नहीं मानता। मैं जानता हूं कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। मेरा जीवन बदला है, एकदम बदला, यू टर्न लिया है, बहुत परिवर्तन आया है मेडिटेशन से। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि बी प्रैक्टिकल, मेडिटेशन करिए जीवन के एक अंग के रूप में, जीवन के एक दिनचर्या के अंग के रूप में। 24 घंटे मेडिटेशन मत लगे रहिए। कर्म करने हैं, भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म तो करने ही हैं। जब कर्म ही नहीं करोगे तो क्या होगा? कर्म तो करना आवश्यक है, कर्म करिए। और जो आपके जीवन में आते हैं उन्हें समस्त अच्छाइयों बुराइयों के साथ स्वीकार मत करिए। मैं दर्दनाक आवाज में नहीं बोलता, कठोर आवाज में बोलता हूं। उनको उस तरह स्वीकार मत करिए। कोई जबरदस्ती आपके जीवन में घुस रहा है और कठोर और गलत इंसान है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, भगा दीजिए जीवन से। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बाबागिरी की, तो उसको जीवन से भगा दीजिए। हम उसको क्यों स्वीकार करें? वो अपना मानता है, मैं तो नहीं मानता अपना। एक सज्जन जबरदस्ती अंदर तक घुसे चले आते थे। मैंने एक दिन उनको हैसियत बता दी। मैंने कहा देखिए आप गेस्ट हैं, ड्राइंग रूम में रहिए, अंदर आने का आपका हक नहीं। आई डोंट अलाउ यू। अब मैं यहां ऐसे वाले हाथ करके बाबा बन के बैठ जाऊं कि आ जाओ, कोई भी चला है, कोई भी चला है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो कोई तुक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं 2 डंडे मारूंगा। यस, मैं 2 डंडे मारूंगा। मेरी प्राइवेसी में एंटर करेगा, कैसे करेगा? मैं नहीं करने दूंगा। मेडिटेशन में अपनों के लिए करता हूं, तुम बच्चों के लिए करता हूं, सारी बातें ठीक है। ट्रोल्स के लिए भी करता हूं कि ईश्वर उन्हें, इसलिए नहीं कि उससे मुझे व्यथा होती, मुझे कोई व्यथा नहीं होती, गाली देने से मुझे कोई व्यथा नहीं होती। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं क्योंकि वो मेरा चैनल देखते हैं, और वो ज्यादा देखते हैं, आलोचक ज्यादा देखते हैं, तो वो तो मेरे सबसे बड़े व्यूअर हैं। उनके लिए प्रार्थना इसलिए करता हूं कि मेरे व्यूअर हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, अच्छे इंसान बनाए, बुरी बातें इनके मुंह से ना निकले। लेकिन ये कहिए कि मैं अच्छाई बुराई की समेत स्वीकार कर लूं, ये क्लैव्य है, कायरता है, नपुंसकता है। अगर हम अपने जीवन में आए हुए सभी लोगों को उनकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ स्वीकार करें, तो बुराइयां तो कभी दूर होंगी ही नहीं। बताइए, सोचा कभी? तो थोड़ा बाबाओं का मैस्मरिज्म ध्यान रखिए। बाबा मैस्मराइज करते हैं, आपको हिप्नोटाइज करते हैं। इसके लिए उन्होंने खास तरीका निकाला है, मैनरिज्म। अच्छा, कभी कल्पना करो कि जो लोग मंच पे बैठ के जिस भाषा में बोलते हैं, जिस टोन में, जिस संगीतमय आवाज में बोलते हैं, क्या अपने घर पे ऐसे ही बोलते होंगे? बताओ, क्या ऐसे बोलते होंगे? कल्पना करके देखिए कि कोई बाबा जो है वो अपने बहू से चाय मांग रहा है। बहू, एक कप चाय दे दो। ऐसे बोलता होगा? नहीं बोलता होगा ना। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के आपको प्रभावित करने के लिए अपने मुंह से सीटियां निकाल रहे हैं, या अपने मुंह से जो है सांसें भर रहे हैं, या आवाजें निकाल रहे हैं, या मेलोडियस कर रहे हैं वॉइस को, आपको सिर्फ प्रभावित करने के लिए।
मैं तो क्रूड हूं, कच्चा हूं और कठोर हूं इस मामले में। गुस्सा आएगा तो गुस्सा होऊंगा। कई बार तो वीडियो पूरा बन जाता, बड़ी मेहनत होती है, आधा घंटा बन गया, लास्ट मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कठोर शब्द इस्तेमाल कर दिए, फिर मैं डिलीट कर देता हूं। कई बार ऐसा होता है। बहुत से बाबा वो नहीं है जो दिखाई देते। आपके जीवन में आपको कायरता की ओर खींच रहे हैं बाबा लोग। कायर मत बनिए। कृष्ण भी अर्जुन को कायर नहीं बना रहे हैं, वरना तो वो भी उनको स्वीकार कर लेते कि एज ही इज। ये कोई कबाड़ का गोदाम है जो खरीदने गए हैं कि एज इज वेयर इज, जैसा है तैसा है के आधार पर कबाड़ का नीलाम किया जाएगा। देखा होता अखबारों में पढ़िए कि आज फलाने विभाग के कबाड़ का नीलाम किया जाएगा, जैसा है जहां है के आधार पर, एज इज वेयर इज बेसिस। मजाक है। मेरे जीवन में जो लोग होंगे उनको एज इज वेयर इज बेसिस पर मैं स्वीकार करूंगा, कबाड़ की तरह स्वीकार करूंगा नहीं करूंगा। आज मुझे मौज लेने का मन कर रहा है तो मौज ले रहा हूं। बेटा बाबाओं सावधान, सुनिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। मैं अनन्य भक्त नहीं हूं किसी बाबा का। सुनता हूं, बुद्धि का प्रयोग करता हूं। ईश्वर ने दी है थोड़ी सी, उनको दी है तो हमें भी दी है, एक ही देने वाला है। उसी ने उनको दी है, उसी ने हमको दी है, तो मैं उनके आगे अपने को बुद्धिहीन कैसे मान लूं? हमें ठीक है, आपका पीआर बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, आपको तमाम लोग फॉलो करते हैं। बहुत से वो लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं जिनमें बुद्धि ही नहीं है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि को गिरवी रख के बाबा को देखते हैं लोग। किसके सामने गिरवी रखते हैं भाई? उसी परब्रह्म की संतान आप हैं, उसी की वो है। जैसे मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि माँ शुभ्रांगिनी के पुत्र तुम हो, मैं भी हूं। मैं थोड़ा आगे हूं, तुम थोड़ा पीछे हो। उम्र में हो सकता है, ज्ञान में तुम मुझसे आगे हो सकता है तुम्हारा ज्ञान दूसरी तरह का हो सकता है कि मैं भक्ति मार्ग के साथ ज्ञान मार्ग को मिलाता हूं, तुम सिर्फ भक्ति मार्गी हो, तुम सिर्फ ज्ञान मार्गी हो, तुम सिर्फ किसी आश्रम के भक्त हो, तुम सिर्फ किसी एक विचारधारा के भक्त हो। मैं एक विचारधारा का भक्त नहीं हूं। मैं तो हेराल्ड लास्की की तरह से मैं तो मल्टीपल प्लूरलिस्ट हूं। मैं तो तमाम सारी विचारधाराओं को मानता हूं। मुझे जो अच्छी लगती है वो निकाल लेता हूं। मेरे पास तो पूरा टूल बॉक्स है, प्लास है, पेचकस है, पाना है, ये वो दुनिया जहां जरूरत होती है वहां लगाता हूं। बाकी लोग क्या करते हैं? एक पेचकस से ही सारी बिजली ठीक करना चाहते हैं, एक ही विचारधारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एक हमारा बिजली वाला आता था, वो पेचकस लेकर हथौड़े का काम लेता था, पेचकस से ही रिंच का काम लेगा, 2 पेचकस लगा लेगा, तो उनसे जो है वो पेच खोलने का काम करता था, बोल्ट खोलने का। मैं कहता यार सीधे सीधे टूल बॉक्स ले लो जरा सा, थोड़ा छोटा सा 250 रुपए का आता है, आसानी हो जाए। बोले नहीं सर मुझे आदत है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो भक्ति मार्ग से ही सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान मार्ग से ही कुछ सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ द्वैतवाद, कुछ अद्वैतवाद, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई दंडाद्वैत, कोई वितंडाद्वैत, दुनिया भर के द्वैत बना रखे हैं। मैं कहता हूं मुझे जहां जो सिद्धांत फलीभूत होते लगेगा वो मैं इस्तेमाल करूंगा। मैथमेटिक्स में हजारों थ्योरम्स होती हैं, तब जाके कोई डेरिवेशन होता है। तो मैं तो यही करता हूं और तुम्हें भी यही सिखाता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी जो बातें अच्छी लगे उन्हें फॉलो कर लो, जो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं करती वो फॉलो मत करो। मैं किसी बाबा से बहस नहीं करता, किसी की चैनल बहस नहीं करता कि आप ये क्यों कहते हो। तो आप भी मेरे चैनल पर मुझसे बहस मत करिए, ये मेरे विचार हैं और मैं बहस आमंत्रित नहीं करता। सिंपल सी एक बात। और मैं तो पूर्ण स्वतंत्रता, मैं मनवाना नहीं चाहता आपसे, बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि नहीं आप मान ही लीजिए। अब जब मैंने अभी जब बहुत आदरणीय है, उनको मैं बहुत सुनता हूं और बहुत मानता हूं, मेरा मन खट्टा हो जाता है जब मैं ये बात सुनता हूं तमाम बाबाओं के मुंह से कि हम लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें, उन्हें सुधारना ना चाहें। भाई ये तो बहुत गलत बात है। हमें सुधारना तो पड़ेगा। फिर दोस्त किस बात के, बड़े किस बात के? कई बार आपकी भूमिका नहीं होती कि आप सुधार पाए। मान लीजिए आप दादाजी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बेटा सुधारना पड़ेगा। दादाजी को डायबिटीज है, वो रसगुल्ला खाए बिना मानते नहीं है, तो आपको उन्हें बैठ के तसल्ली से एक बार इसके रिपरकशन समझाने पड़ेंगे, एक बार इसके परिणाम बताने पड़ेंगे और दादाजी को बोलना पड़ेगा कि दादाजी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम कैसे स्वीकार कर लें? दादाजी मर जाएंगे। अगर यही होगा तो वो चले जाएंगे, तो हम ये बात कैसे स्वीकार करें? तो बेटा आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया आज। जिनकी नकल की है उनसे क्षमा याचना सहित।